नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। आज देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भूल गए हैं या फिर हम जानते ही नहीं। चलो आज याद करते हैं अपने उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके बारे हम जानते नहीं है या फिर हम भूल गए हैं। कैप्टन राम सिंह ठाकुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अधीन आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन राम सिंह शामिल हुए। 1947 में अंग्रेजी सेना ने रंगून पर हमला बोला, राम सिंह को कैद किया, लाल किले की जेल में बंद कर दिया गया। एसआर शर्मा, रेशम के व्यापारी एसआर शर्मा हिंदुस्तान सेवा दल में शामिल हुए और कई देशभक्ति के गीत लिखे। सेवा दल में वे प्रचारक बने। वे गांधी जी के से बहुत प्रभावित थे। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भाग भी लिया और सेवा जारी भी रखी। निकुंजा सेन हेमचंद्र घोष के मुक्ति संघ के सदस्य बने। कलकत्ता के कई युवा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल भी हुए। उन्हें अंग्रेजों ने लंबी कारावास की सजा सुनाई थी। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ वकालत की पढ़ाई के दौरान ही आज़ादी की लड़ाई में कूद गए और 8 बार जेल गए, लेकिन 47 साल की उम्र में ही बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। उदय प्रसाद कई जुलूस में शामिल हुए, जोशीले भाषण दिए, अंग्रेजों से बहुत प्रताड़ित हुए। वह दुर्ग लोकल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हसरत मोहानी आज़ादी की लड़ाई के चक्कर में काले से निकाले गए, जेल भी गए। उर्दू ए मुअल्ला नाम की पत्रिका भी चलाते थे। गंगू मेहतर नाना साहेब पेशवा के बहादुर लड़ाकों में से एक थे। गंगूदीन वह 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ उतरे। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। मिधु कुमार 18 वर्ष की उम्र में मिधु ने रुद्री नवा गांव के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। पुलिस ने धारा 144 लगाई। सत्याग्रही को घोड़े से कुचला, कपड़े उतरवा कर चाबुक से मारा, गोली मारी और देशद्रोह की धारा भी लगाई गई थी। एनजी रंगा आंध्र प्रदेश के एनजी को किसानों का मसीहा कहा जाता था। इंग्लैंड में पढ़ाई की। गांधी जी के साथ सबने अविज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उस दौरान 8 बार लोकसभा के चुनावी सदस्य भी चुने गए थे। खुदीराम बोस छोटी उम्र में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया था। कल्पना दत्त 14 साल की उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में कूदी। इंकलाबी भाषण से स्वतंत्रता सेनानियों के बीच छाई, राजनीति में भी शामिल हुई। भीखाजी कामा 1907 में उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया। यह भारत का प्रथम तिरंगा था। उन्होंने अनाथ लड़कियों के लिए भी बहुत काम किया, कई आंदोलन किए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लड़ाई की थी। कनकलता वरना सिर्फ 17 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई। वो असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू की गई स्वतंत्रता लड़ाई करो या मरो अभियान में शामिल हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में भारतीय झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तारा रानी श्रीवास्तव बिहार के एक छोटे कस्बे से उन्होंने अपने पति के साथ सीवान थाने के सामने स्वतंत्रता जुलूस निकाला। अंग्रेजों ने उन पर कई गोलियां बरसाईं, बहुत खून बहा, लेकिन झंडा ऊंचा ही रहा। लड़ते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। मातंगिनी हजारा अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को एकजुट किया। अंग्रेजों को इतना डर था कि उन्होंने मातंगिनी की गोली मरवाकर हत्या कर दी थी। वेलु नचियार रानी वेलु नचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। उन्हें तमिलनाडु में वीरम्मगई नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी सहगल पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी और आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। वे आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर भी थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार होने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। वो विधानसभा के लिए पहली महिला उम्मीदवार भी थी। उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म भूषण और मैग्सेसे सम्मानित भी किया गया था। बेगम हजरत महल 1857 के दौरान शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई में बेगम हजरत निर्णायक विद्रोहियों में से एक थी। मूलमती स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की मां थी। मूलमती जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा दी थी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।